हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे साथ है अमरेश जी, महात्मा जी टेक्निकल और वी मेक क्रिएटर्स के, जिनको हम सब जानते हैं एज अ मेंटर ऑफ क्रिएटर्स, जो क्रिएटर्स को मेंटर करते हैं कि कैसे हर चीज करना है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, हर एक सोशल मीडिया के ऊपर में हमें सिखाते हैं। वेलकम अमरेश जी। थैंक यू सो मच प्रतिका जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आपका, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे आने के लिए। एंड दूसरा कि मैं आपके कंटेंट को आज से 2.5 years बैक डिस्कवर किया है। ऐसे टाइम मैनेजमेंट में अपना ठीक कर रहा था। तो वो आपके जो टाइम ब्लॉकिंग और इकिगाई वाली जो वीडियो थी आपकी, वो मेरे सामने पॉपअप हुई थी और मैं वो देख के बड़ा प्रभावित हुआ। तब से मैं आपको बीच बीच में फॉलो करता रहता था और सडनली हम इंस्टाग्राम पे मिले। और अभी रिसेंटली तो मैं आपको देख रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। इतने जो बिजनेस आइडियाज आप लेके आते हैं ना, मैं भी हैरान रहता हूँ कई बार। जो आपने वो कार्ड्स वाला बताया था, वो मेरे को बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा। तकरीबन 3 बार तो मैं खुद देख चुका हूँ। तो वो बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे आपने बोल दिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हो गया, मेरा तो बनाना सफल हो गया। हैं। अम, अमरीश जी, हमें ये बताइए कि आप बहुत टाइम से कंटेंट बना रहे हो, बट जी। वो कौन सा मोमेंट था जब आपको आपको ये चीज क्लियर हो गया कि हाँ, इसका कुछ बन सकता है, ये एज अ करियर मैं ले सकता हूँ। अब ये पार्ट टाइम वाला, टाइम पास वाला चीज नहीं है, अब इसको सीरियसली देख सकते हैं। राइट। मैं थोड़ा सा पीछे स्टार्ट करना चाहूंगा टाइम में जाके। ये बात है 2017 की। जब यूट्यूब मेरा चल गया था, मतलब 16 में शुरुआत करी थी मैंने और 17 के स्टार्टिंग में आफ्टर 6 मंथ चल गया चैनल। और उससे पहले मुझे निश भी क्लियर नहीं था, मैं कुछ भी डाले जा रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे। बट मुझे एक एक पॉइंट के बाद 6 मंथ बाद ये समझ आ गया कि मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। और पढ़ाने के बाद साथ साथ ही जो मैं बच्चों को गाइड करता हूँ कि यार किस तरीके से मुझे करना है, क्योंकि दिल्ली के सारे स्कूल्स, डीपीएस हो गया, स्टेप बाय स्टेप हो गया, जीडी गोइंका, इन सब के बच्चों को मैं अकाउंट्स पढ़ाता था, 11th 12th के स्टूडेंट्स को। तो जो मैं उनको गाइड करता था, मोटिवेशनल वीडियोस कह लीजिए बच्चों के लिए। तो मैं किस तरीके से उन्हें पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कैसे करना है, कई वीडियोस मैंने ऐसे बनाना शुरू करे जो चल गए मेरे उस टाइम। बट उसके बिहाफ पे मैं अपना ट्यूशन जॉब स्विच नहीं कर सकता था। ऑलमोस्ट मैं आपको अर्निंग वाइज बात करूं तो अराउंड ट्यूशन से मैं पूरे दिन के होम ट्यूशन पढ़ाता था ज्यादातर। और मंथ में मेरा 70-80 थाउजेंड रुपीज बनता था। और आफ्टर 7-8-9 मंथ्स यूट्यूब हो जाने के बाद मेरा भी कुछ यहाँ से 60-70 थाउजेंड रुपीज बन रहा था। बट दोनों ही पैरेलल चीजें चल रही थी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्विच करूँ तो कैसे, क्योंकि अगर मैं ट्यूशन स्विच करता तो यूट्यूब पे मेरा 50% रेवेन्यू रहता अगर मंथली का। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। बट मेरे साथ वो पहला मोमेंट तब आया जब मैं धीरे धीरे पहली बार यूट्यूब के ऑफिस में गया। और यूट्यूब ने इनवाइट किया था बहुत सारे क्रिएटर्स को, तो मेरे उस टाइम कुछ 4.5 लाख सब्सक्राइबर थे महात्मा जी टेक्निकल पे। और जब मैं यूट्यूब ऑफिस पहुंचा तो मैंने वहां पे कई ऐसे क्रिएटर्स देखे जो जिनकी लाइक वीडियोस मैं देखा करता था। जैसे स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल था, वाईफाई स्टडी तो बहुत नया था, उससे मैं मिला वहां पे। और भी बहुत सारे 2-3 चैनल्स थे। तो मैंने देखा यार ये नए चैनल, मतलब मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर थे, बट वाईफाई स्टडी के उस टाइम कुछ 70,000 सब्सक्राइबर थे, जिसे अन अकेडमी ने बाद में टेक ओवर करा अराउंड कुछ। यहाँ पे वो नंबर्स लाइक बताना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। बट बहुत सीआर्स में अमाउंट थे। तो उस टाइम मैंने देखा यार इनकी 20 लोगों की टीम है, 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और ये लोग लाइव अभी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। उस टाइम लाइव का फीचर्स आया ही था। तो ये लोग लाइव पढ़ा रहे हैं और इतना बढ़िया कर रहे हैं, मतलब करियर तो है। फिर जो गौरव से मैं मिला स्टडी आई की, वो भी आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और हम लोग बात करते रहते हैं, वो मेरी तारीफ करते हैं, मैं उनकी तारीफ करता रहता हूँ। तो उनसे मैंने सीखा कि यार इसमें अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं वो सारी चीजें। तो मैंने कहीं ना कहीं उस टाइम मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और मैंने 2018 में आके, मतलब 18 में जो स्टार्टिंग था, क्लोजिंग सेशन बच्चों का पेपर था। तो एक स्टूडेंट थी, मैं जस्ट माइंड से नेम स्लिप हो रहा है उसका। मैंने उससे बोला कि बेटा तू मेरी लास्ट स्टूडेंट है। तुझे मैं लास्ट ही पढ़ा रहा हूँ, समझ ले, इसके बाद मैं ट्यूशन तो नहीं पढ़ाऊंगा। और मैं फुल कॉन्फिडेंस में आ गया था। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास उस टाइम एक बाइक हुआ करती थी, जो मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने कहा हे भगवान, बस महीने का 4 लाख रुपए करा दे। मैं दिन के जहां आज शाम को इवनिंग में जब मैं आता था ट्यूशन पढ़ा के, क्योंकि 3 बजे से क्लासेस शुरू होती थी, 3 बजे से लेकर रात को 8:30-9 बजे तक मैं पढ़ाता था। और मैं 10 बजे घर आता था। 10 बजे आने के बाद मैं अपनी वीडियो का शूट लाइक कार्यक्रम जो है वो शुरू करता था, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, और उसे अपलोड करके शेड्यूल करके चला जाना। तो मैंने वही कहा कि अब मेरे पास पूरा दिन है, मतलब सुबह उठने के बाद, मतलब जब मैं 9 बजे सुबह उठ रहा हूँ या 8 बजे उठ रहा हूँ, उसके बाद लेके शाम को 3 बजे तक मेरे पास, तीन नहीं, 3 से लेकर रात को 9 बजे तक मेरे पास अच्छा खासा समय है। इस टाइम को मुझे यूटिलाइज करना है। और वो एक टाइम था जब यूट्यूब का वो पहला, लाइक कह सकता हूँ मैं आपको,
जहाँ मुझे आया कि नहीं, अब मुझे स्विच करना चाहिए, और मैंने स्विच किया। और मुझे नेक्स्ट डे डे तो नहीं कह सकते, एक दो मंथ से ही अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। तो मतलब अगर अमरीश जी अभी वीडियोस नहीं बना रहे थे और क्रिएटर्स को नहीं सिखा रहे होते तो अभी टीचर होते। हाँ, मैं टीचर होता, और वो भी जीवन में बहुत अच्छा जी रहा था। मैं आपको बताऊं, मुझे पता ही नहीं होता कि मैं और बड़ा क्या कर सकता हूँ। मतलब कभी मैंने एसयूवी गाड़ी सोची ही नहीं कि एक टीचर आदमी कैसे ही खरीद पाएगा यार। 80,000 रुपये आप अर्न कर रहे हो, महीने के खर्चे होते हैं घर के 30-40 हजार रुपए। और मतलब सोच ही नहीं सकता था। मतलब वो जिंदगी जो मैं आज जी रहा हूँ या जीऊंगा फ्यूचर में और अच्छी, वो इमेजिन ही नहीं कर पाता उस टाइम। तो अफसोस नहीं होता, कट रही होती जीवन, वो भी चल रहा होता। जी। अगर कोई अभी इसी स्टेज पर है, वीडियोस भी बना रहा है और अपने साथ में अपना जॉब भी देख रहा है, तो कब उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि अभी सही टाइम है और मैं इसको फुल टाइम ले सकती हूँ या सकता हूँ, और अपने जॉब को छोड़ दूँ, ये कैसे ये डिसीजन लिया जाए? देखिए, ये बहुत टफ डिसीजन है, आपने मुझसे ही पूछ लिया है सवाल। पता चला कितनों के मैसेज आ रहे हैं कुछ दिनों बाद। बट देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, जितने भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं अपने डिजिटल करियर को बनाने के लिए, कि एक ना पेड़ लगाया जाता है, उसके ब्रांचेस ओपन करते हैं। पेड़ लगा लोगे आप जॉब के साथ, लेकिन जब आप ब्रांच जो टहनियां बनाओगे ना उसकी, उसको बनाने के लिए ना आपको फुल टाइम आना पड़ेगा। देखिए, एज अ यूट्यूबर मेरा ऐसा मानना है कि भले आप जॉब भी कर रहे हो, लेकिन आप फुल टाइम यूट्यूब को देते हो। उसके पीछे मैं आपको एक छोटा सा लाइक स्टोरी देता हूँ। जब पहली बार बंदा यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, तो वो ना ऑफिस में भी सोचता है, आज घर पे कौन सी वीडियो बनाऊंगा, कौन सी वायरल करनी है, अरे यार यूट्यूब पे सर्च करता रहता है, ये चल रहा है, अरे ये बना दूंगा। तो अल्टीमेटली आपका पूरा माइंड थॉट प्रोसेस तो फुल टाइम हो चुका है, बट आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, करेक्ट। तो फिजिकल प्रेजेंट होने के फायदे ये हैं कि आप अपनी टीम मैनेज कर सकते हैं, आप अपना काम डेलीगेट्स कर सकते हैं, लोग रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप जिस जॉब को कर रहे हैं वहां से कितना पैसा आ रहा है, अभी आपकी स्थिति कितनी है, आप कितना पैसा बना पा रहे हैं। और उसके साथ साथ जब आपको लगे कि आने वाले टाइम में अगर मैं एक साल भी, मतलब लोग 6 मंथ का एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास 6 मंथ का बैकअप है, तो आप जॉब स्विच कर छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोबारा से भी आप जॉब ले सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को स्किल्ड करके। तो मैं सोचता हूँ कि 1-1.5 साल का अगर आप अपना बैकअप बना लें यूट्यूब से, कि हाँ यार 1-1.5 साल तक मैं कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार ना इंसान बैकअप को लिखता है, यार अब 6 महीने का बैकअप बचा है, अब 5 महीने का बैकअप बचा है, 4 महीने का, तो वो उसके माइंड को ना टॉर्चर करता है और वो नई क्रिएटिव आइडिया नहीं सोच पाएगा। तो आप एक 1-1.5 साल का गैप बना लें, थोड़ा टाइम ले लें अपने आप को, और उस दौरान अपने आप को स्किल्ड करें बहुत ज्यादा। मतलब जॉब के दौरान ही, और जब स्किल्ड हो जाएं तो एक बार को जॉब छोड़ दें। और 1.5 साल में मुझे इतना पता है कि अगर आपने एक स्टेप पहला चढ़ लिया है, तो कोई रोक नहीं सकता आपको। आप बहुत, शायद बोलने में शायद बहुत बड़ी बात बोल दूं, लेकिन जितना आप पूरे महीने में या एक साल में कमाएंगे, कई बार आप उसे एक दिन में कमा लेंगे अपने यूट्यूब चैनल के अलग अलग, नॉट इवन एडसेंस। मतलब बहुत से लोग सोचेंगे एडसेंस, और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, उससे सब आप एक दिन में कमा लें। और शायद मैंने और आपने, यहाँ जो मैम बैठी हैं, जिनको आप देख रहे हैं, जिनके चैनल पे आप हैं, ये इन्होंने वो सारे अचीव कर रखे हैं, तो भी ये स्माइल कर रही हैं। ये आपने बिल्कुल सही बोला कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए, उसके बाद ही ये स्टेप्स लिए जाते हैं। राइट। बट डोंट यू थिंक कि एक ये रिस्क भी होता है, बिकॉज व्यूज हमारे हाथ में नहीं है, कंटेंट बनाना हमारे हाथ में है, चेंजेस लाना हमारे हाथ में है। तो एक टाइप से ये रिस्क भी होता है जिसको भी एनालाइज करना होता है। एंड डू यू थिंक कि सिर्फ यूट्यूब पे हो तो सिर्फ यूट्यूब, या इंस्टाग्राम पर तो सिर्फ इंस्टाग्राम के अगर हम लोग भरोसे बैठे रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक गलती होती है? जब आप प्रॉपरली स्विच करने का सोच रहे हो तो हम लोग को दूसरा कुछ भी सोचना चाहिए साथ में। देखिए, जब भी मैं स्विच की बात कर रहा हूँ, यार आप स्विच की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे क्लॉज हैं। पहला क्लॉज तो ये कि आप अपने स्किल को खत्म नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन एलआईसी का एजेंट है, तो वो एलआईसी एजेंट छोड़ नहीं रहा है। मतलब वो कोई फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो फाइनेंस नहीं छोड़ रहा है, वो फाइनेंस अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा है, तो स्किल तो उसकी और डेवलप हो रही है। मुझे कई ऐसे क्रिएटर मिलते हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। वो कहते हैं, अमरीश जी, जिस दिन आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू करा ना, आपकी नॉलेज 10 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम्म। इस इट मीन्स कि सारा गेम नॉलेज का है यार। जॉब छोड़ना, जॉब लेना, इट्स टू इजी, टू डिफिकल्ट। हो सकता होगा शायद किसी के लिए। आप सोचो ना, आपकी जॉब इतनी सिक्योर कैसे है? आपका बॉस बैठ के डिसाइड करता है कि मेरे फाइनेंशियल क्या चल रहे हैं। जी। वो हर बार अपनी बैलेंस शीट की एक्सपेंस वाला कॉलम देखता है, जहां पे एक सैलरी नाम का एक ब्रैकेट होता है। वो चेक कर रहा होता है कि सैलरी में इस बार 5 लाख दिख रहे हैं, अपने अकाउंटेंट को बोलता है, या अपने मैनेजमेंट एचआर को बोलता है, थोड़ा इसको कम करो, या हम्म। अभी लाइक प्रॉफिट्स नहीं आ रहा, इस पे देखो। वो देखना क्या बोल रहा है, वो देख रहा है कि खराब लोग जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेल्स अच्छी नहीं आ रही, उसको हटाओ। अगर डायरेक्ट वर्ड में बोलूं तो ये बहुत जी खराब जी। शब्द है, लेकिन सुनने में लगेगा। तो आपकी जॉब भी इतनी सिक्योर नहीं है कि आप वो सोचे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी नॉलेज को खत्म कर लें। यूट्यूब
मैं कई बार कहता हूँ अपने सेशंस में जहां भी जाता हूँ, चाहे मैंने टेडेक्स दिया हो, जो स्टॉक 4-5 बार दे चुका हूँ, और कॉलेजेस इतने घूमने के बाद मैं सब जगह कहता हूँ कि यूट्यूब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सॉरी हम्म। यूट्यूब कोई करियर नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है आपके करियर को लेके आने का। हम्म। मतलब अगर आप सोचिए कि ये कोई करियर नहीं है, यूट्यूब एक कैमरा है जो हमें प्लेटफॉर्म देता है वीडियोस बना के अपने करियर स्किल्स को उसको दिखाने का। तो जॉब स्विच करना छोड़ना इसका मतलब ये है कि आप अपने स्किल्स तो अडॉप्ट कर ही रहे हैं। अरे कल को यूट्यूब बंद हो गया तो क्या हो गया, आपने इतनी वैल्यूएबल चीजें लोगों को दी हैं, इसके अलावा हजारों प्लेटफॉर्म्स हैं उस हम्म। पर आप काम कर सकते हैं। दूसरा, स्किल्स तो आपकी 1000 गुना बढ़ी है। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपना करियर सीए में ड्रॉप आउट कर दिया सेकेंड ईयर में आके, कॉलेज भी मैंने छोड़ दी सेकेंड ईयर में। तो लोगों ने कहा इसकी अच्छी जॉब तो कभी लगेगी नहीं, और मेरा सेल्फ बिलीफ था कि शायद मुझे ना लगे, इसलिए मैंने ट्यूशन वाली जॉब कर ली थी, अच्छा। क्योंकि जो कुछ नहीं बनता वो मास्टर बनता है, मतलब हमारे टाइम पे कहावत थी। तो मैंने वो काम शुरू किया। आप देखिए कि यूट्यूब की वजह से एक कंपनी में मार्केटिंग वीपी की जॉब की, 1 करोड़ का पैकेज मिला मुझे आज से कुछ दिनों पहले, मैंने उसे छोड़ दिया। है ना, वाह। लोगों को मतलब मैंने खुद से छोड़ा, 6 महीने काम करने के बाद मुझे लगा मेरा यूट्यूब डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस कंपनी में मैंने 1 करोड़ का पैकेज था मेरा। दूसरा, फिर मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि अरे देखा भगा दिया है ना, ये यूट्यूबर लोग पैसे थोड़ी गए। मैंने उससे 1.5 गुना की जॉब ली दोबारा से, एक दूसरी कंपनी में 1.5 गुना सैलरी पे, और मैंने उनका ऑफर लेटर उनके घर भिजवाया। मैंने कहा ये वाली जॉब नहीं छोड़ूंगा, टेंशन ना ले। है ना। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये सब मिला कैसे मुझे, ये हम्म। सब मिला मेरी स्किल्स डेवलप होती गई यूट्यूब पे वीडियोस बनाते बनाते। तो आप आपकी स्किल्स बेटर है ना, तो जॉब तो आप क्या घूमती फिरेगी, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो हम्म। ये मतलब ये मोटिवेशन सुन के प्लीज जॉब मत छोड़ देना, बट एक 1.5 साल का बैकअप बनाओ जॉब के साथ साथ। देखो यूट्यूब के सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जॉब के साथ साथ आराम से सरवाइव करेगा। हम्म। मैंने कई ऐसे क्रिएटर, अभी रिसेंटली एक सर मिले मुझे, वो महीने का 7-8 लाख रुपए बनाते हैं, फाइनेंस के क्रिएटर है, मेरे घर पे मेरे साथ 8-9 घंटे स्पेंड किया उन्होंने ऑफिस में बैठ के। और उन्होंने कहा कि अमरीश जी आज भी मैं जॉब करता हूँ, सुबह जाता हूँ शाम आता हूँ, आने के बाद मैं 1 घंटा एक कंटेंट को रिसर्च करता हूँ, 10 मिनट की फाइनेंस की वीडियो बनाता हूँ, और मैं कोई ज्यादा तामझाम नहीं रखता आपकी तरह, इतना सेटअप वेटअप ये सब। मैंने अपना मोबाइल लगाना है, सामने कैमरा ओबीएस में रखना है, कोई एडिटिंग का टेंशन नहीं, रिकॉर्ड किया बस, शुरू काटा एंड काटा, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया। डेली वो एक वीडियो बनाते हैं, और आज भी वो अपना जॉब चला रहे हैं और यूट्यूब चला रहे हैं। जॉब उनका 20% है, 80% उनका रेवेन्यू। यूट्यूब और बाकी से पैसे रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो आई थिंक दोनों ही कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एक टाइम के बाद जब आपको लगे आप छोड़ जी। सकते हैं। वेरी वेरी राइटली सेड अमरीश जी। आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और आपने इतने मतलब लाखों लोगों को अभी तक, क्रिएटर्स को आपने गाइड किया हुआ है। व्हाट इज द फ्यू कॉमन प्रॉब्लम्स, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसा अड़चन आता है जब लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं यूट्यूब पे? राइट। देखिए, प्रॉब्लम्स हर एक का अलग है, बट आपने कॉमन की बात करी कि ज्यादातर लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, ज्यादातर लोगों को ना सबसे पहले ना यही एक डर रहता है कि हमें यूट्यूब पे कैसे करेंगे। मतलब अगर अगर मैं और आप आज के डेट में बैठे हैं और हमें पता है कि अगर 100% यूट्यूब है, तो उसमें 90% हमारा स्किल ही है, और हम्म। 10% ही टेक्नोलॉजी है। जी। लेकिन इन इनिशियल स्टेज उनके दिमाग में बहुत बड़ा फोबिया होता है कि 90% ये यूट्यूब का कुछ मैकेनिज्म और ट्रिक और ये रिदम। टेक्नोलॉजी है, और 10% हमारा स्किल। तो हम्म। यही गैप जो है हमें कम करना होता है। मतलब जैसे जैसे वो बड़े बनते हैं, वैसे वैसे वो अपनी स्किल्स को बढ़ाने की उनको पता है टेक्नोलॉजी बहुत कम है। दूसरी चीज उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अ, उनको जो उनको लगता है कि यूट्यूब कोई करियर है, मतलब इसके थ्रू हम पैसा कमाएंगे। उनको यही नहीं समझ आता कि यार जो मेरे अंदर स्किल है, मैं उसके थ्रू ही पैसा कमा पाऊंगा। और यही उनको समझने में टाइम लगता है, 6 से 7 मंथ, जो हम बार बार कहते हैं कि आप यूट्यूब पे 6 से 7 महीने दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इन द सेंस कि 7 महीने धक्के खाने के बाद आपको समझ आता है कि जो मैं था मैं उसी से पैसे बना सकता हूँ, और बस 7 महीने टेक्नोलॉजी और ये सब सीखने में लगा दिए मैंने। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें, बाकी जो मेजर प्रॉब्लम है कि अ, अपना एक निश फाइंड नहीं कर पाते हैं हम्म। कि मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए। कई लोग देखिए, सिंपल समझिए, जैसे मैं ना टीचर आदमी हूँ, अगर मैं टीचर हूँ मैथ्स का, तो मैं ना बियॉन्ड द काम सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि काश मैं ब्लॉगिंग करता। वो ना ब्लॉगर्स को देखते हैं, मतलब वो हाँ। अपने प्रोफेशन के टीचर को यूट्यूब पे नहीं देखते, उनको लगता है अरे बेकार है, सब काम बेकार है ना। जो ब्लॉगर है उसको लगता है यार काश मैं घर में बैठ के आराम से डिजिटल बोर्ड पे महात्मा जी को पढ़ाता, तो अच्छे खासे पैसे बनते, टेंशन फ्री, एक एक दिन की 10-10 वीडियो बना देता, जो मुझे घूमने में समय लगता है। हर इंसान ना अलग के प्रोफेशन का वर्क देख के अपने आप को डिसअपॉइंट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप हैं उसी का बेस्ट वर्जन बनिए,
आप बहुत ग्रो भी करेंगे, बहुत अच्छा पैसा भी बनाएंगे और एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो कॉमनली प्रॉब्लम लोगों की है कि वो अपने आप को ही नहीं समझ पाते, और कहावत भी है कि इस दुनिया में आप गूगल पे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप क्या है खुद ये नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके। अमरीश जी, ये एल्गोरिदम का एक बहुत बड़ा डर है सबको, सब जी। इस नाम से ही बहुत डरते हैं। तो क्या ये सच में होता है, एल्गोरिदम में चेंजेस होते हैं और अचानक से सबको विजिबिलिटी कम हो जाती है, या फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है किया कराया, ऐसा कुछ है? देखिए, एल्गोरिथम तो है, ऑब्वियस सी बात है, हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। यूट्यूब का अपना मैकेनिज्म है, उसके अपने तरीके हैं। बहुत से तरीके हम खुद टेस्ट करते हैं। कई बार हम वीडियोस अपलोड करते हैं और स्टार्टिंग के अगर 1 घंटे में हमारे एवरेज व्यूज अगर 2,000 आने हैं, अगर हम्म। उस पे 5,000 आ गए, तो वो कंसिस्टेंटली अच्छे चलते हैं। अच्छा। ऐसा क्या है, आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा, कि हम्म। ऐसा क्या है कि अगर स्टार्टिंग के 1 घंटे, मतलब अगर, फिर तो दुनिया में जो मैं कहूँ मेरे ऑफिस वालों को अच्छा लगे, फिर तो पूरे विश्व को अच्छा लगना चाहिए। ऐसा हाँ। तो नहीं है ना। आप सोचिए कि मेरे आपके ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, आपने एक बात की और 100 ने ताली बजा दी, उसका मतलब फिर पूरा विश्व आपके साथ खड़ा होगा, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है। बट यूट्यूब का एल्गोरिथम अगर आप देखें, कई बार वीडियोस में आपने भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है, अगर स्टार्टिंग के 2 घंटे में बेटर परफॉर्म कर गया तो वीडियो चलती ही रहती है। इंस्टाग्राम में भी ऐसे तो ही होता है। हाँ, तो ऐसा क्या है, तो इट मीन्स इतना तो क्लियर है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम तो है। अब वो एल्गोरिथम कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली के लिए बनाया जाता है। ऐसे आज से 5 साल पहले आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले 1.5-1.5 मिनट की वीडियोस अपलोड करते थे। हम्म। हमने लगाया, कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर, डेली के वो 25-30 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसके कंपनी में 200 लोग काम करते थे। ओके। बाजू में ही कंपनी थी, 200 लोग काम करते थे और वो न्यूज चैनल चलाते थे। और दिन भर बस 1.5 से 2 मिनट की वॉइस ओवर करनी है, थंबनेल लगाना है हाँ और हाँ। लाइक लाइक अपलोड करना है, और उस पे मैसिव व्यूज आते हैं और हम्म। अच्छा खासा रेवेन्यू। और आज के दिन में उनके ऑफिस में, मेरे ख्याल से ऑफिस में 3-4 बंदे भी नहीं होंगे, और हम्म। सब इधर उधर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने अपने आप को बहुत ट्रेंड किया। यूट्यूब ने यूजर ओरिएंटेड बनाया कि भाई यूजर जो है वो वॉच टाइम के बिहाफ पे चलेगा, थंबनेल के बेसिस पे नहीं जाना चाहिए, टाइटल के बेसिस पे नहीं जाना चाहिए। तो जब यूजर इतना ट्रेंड हो गया, आप सोचिए आज से कुछ टाइम पहले, 7 साल पहले, लोगों को थंबनेल ही नहीं मालूम था। हम्म। लोगों को लगता था वीडियो का ये पार्ट है जो शुरू में दिख रहा है। हम्म। अब धीरे धीरे लोगों को थंबनेल पता चला, फिर लोगों को टाइटल क्या होती है, वीडियोस कैसे बनती है, वो समझ आया। अब आज के डेट में देखिए, मैंने और आपने, खैर हम लोग शायद ज्यादा, आई होप आप ज्यादा प्रोडक्टिव की बातें करते हैं, मैं तो बहुत अनप्रोडक्टिव हूँ। जब भी खाली टाइम रहता है हम लोग इंस्टाग्राम पे रील और शॉर्ट्स देखते रहते हैं बहुत सारी। जी। लेकिन कितनी वीडियो हम लॉन्ग देखते हैं? हम्म। बहुत हार्डली गिन के, और वो भी तब हमें पता होता है कि भैया महात्मा जी टेक्निकल की वीडियो देखनी है, पृतिका, कैप्टन पृतिका की वीडियो जाके मुझे देखनी है। मतलब व्यूअर कितना ट्रेंड हो चुका है कि वो पता है कि मुझे फला एक यूट्यूबर्स हैं, मुझे उसकी वीडियो आई है, मैं इवनिंग में बैठ के देखूंगी। लॉन्ग वीडियो का कितना देखिए वो बन चुका है, व्यूअर बहुत ट्रेंड है। तो एल्गोरिथम बदलेंगे, आपको अपना कहते हैं ना, मेन कंटेंट पे ध्यान देना है। एक ऑडियंस मोनोपोली बना ली नहीं कि मुझे इसको तो दिखाना ही दिखाना है, और हम्म। उसके बाद एल्गोरिथम बदलते रहेंगे, चीजें होती रहेंगी। बट अगर आपने अपनी एक फैन बेस बना ली, क्योंकि वीडियो का यही तो फायदा है जी। कि आप चाहे कुछ भी बनाए, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे दोस्ती में होता है कि चाहे मेरा दोस्त गलत क्यों ना हो, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो यही है यूट्यूब की ऑडियंस, आप गलत भी बोल देंगे तभी वो आपके साथ खड़े हैं। तो ये हमें अच्छे लोग बनाने जरूरी हैं, जो हम और आप कर रहे हैं और बाकी क्रिएटर्स कर रहे अमरीश जी, आपको लगता है कि शॉर्ट वीडियोस के इंट्रोडक्शन के कारण लॉन्ग फॉर्मेट में कुछ डिफरेंसेस आया है, या लोगों की सोच में, या कोई भी इस तरह का कुछ डिफरेंस आया है, आपको लगता है? हैं। देखिए, वो तो है ही, मतलब चीजें कुछ अलग आएंगी तो चीजें तो बदलेंगी। आज से कुछ टाइम पहले, जब 25 साल पहले जब टीवी का कल्चर आया, 25-30 साल पहले जब इंडिया में, तो जो रेडियो वाले थे वो आ ही नहीं रहे थे। वो कहते रहे बेकार है, कौन फालतू की चीजें करेगा। पर जो जो लाइक रेडियो जॉकी आरजे अपने आप को स्विच किए, वो आज सक्सेस है। और जो नहीं किए तो वो बस वही अभी भी बैठे हुए हैं वैसे के वैसे। तो हम्म। देखिए, जो चीजें बदलती हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको देखना पड़ेगा, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आते ही हैं। मतलब जो शॉर्ट वीडियो के क्रिएटर कोई भगवान ने थोड़ी भेजे हैं। हम ही जो लॉन्ग वीडियो बना रहे थे, हमने शॉर्ट बनाना शुरू करा। अब ये कहना कि उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट आया है, मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता। बट यूजर तो चेंज होता है ना, मतलब ये लोग, हम इंटरटेनमेंट के साधन ढूंढते हैं। आज मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तो हम्म। मेरे कार्ड से एक बार में 40,000 निकलते हैं। उस दिन उस एटीएम में कुछ 100 का नंबर था, उसने कहा, गार्ड ने, भैया 8,000 करके निकलेगा। मुझे बहुत जरूरत थी, मैंने कहा निकाल के जाऊंगा। अब मैं निकाल रहा था तकरीबन 20 मिनट, बाहर एक बंदा गर्दन टिका के दीवार में लगा पड़ा है शॉर्ट्स देखने में। वो शॉर्ट्स नहीं देख रहा था, एक्चुअली वो टाइम पास कर रहा था। तो हम्म। हम अपने जीवन में ना टाइम पास के साधन ढूंढते हैं।
और कुछ समय मिला तो प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। तो टाइम पास के साधन अच्छे शॉर्ट्स हैं, लोगों को मिल रहे हैं तो लोग देख रहे हैं। इससे अब लॉन्ग वीडियोस पे इम्पैक्ट पड़ा, वो तो हम सब जानते हैं कि इम्पैक्ट तो पड़ा ही है, क्योंकि जो लोग लॉन्ग देखते थे वो अब शॉर्ट देख रहे हैं। तो इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्रिएटर्स हम सब है, हम सब में कैपेबिलिटी है शॉर्ट्स वीडियो बनाने की। अब लोग ये बोलेंगे कि शॉर्ट्स में पैसा नहीं है, तो सारा गेम जब पैसा कमाने का है तो वो काम करिए जिसमें पैसा आता है। हाँ। तो अल्टीमेटली ये हर चीजों का ना एक जोड़ है, मतलब एक वर्ड में किसी का आंसर नहीं होता कभी भी। हम्म। बट इम्पैक्ट पड़ा है, ये राइट है। बट ये कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। शॉर्ट्स अच्छी चीज है अगर लोगों को कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट्स में समझ आती है। अब देखिए हमारा और आपका, व्यूअर का तो छोड़िए, हमारा आपका माइंड चेंज हो गया। अभी मैं आपके सामने ना कोई भी इंफॉर्मेशन डालिए और आपके सामने 24 मिनट की वीडियो आया और एक आए 8 मिनट की, आप 8 मिनट वाली क्लिक करेंगे। तो यही तो यूजर इंटरफेस है कि आप सोचिए कि व्यूअर क्या सोच रहा है। मैं आपको लेकिन अभी जस्ट 2 घंटे पहले का एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे को पनीर की एक टाइप की सब्जी बनानी थी, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था वो, और शॉर्ट्स भी थे और लॉन्ग फॉर्म भी था। मैंने लॉन्ग को टच ही नहीं किया, शॉर्ट्स में फटाफट मुझे रेसिपी दिख गई, मैंने बना लिया। तो ये राइट तो ना, हम सबका माइंडसेट थोड़ा तो वैसे हो ही रहा है। जिस चीज में हम लोग को क्विक सोल्यूशन चाहिए, हाँ लॉन्ग फॉर्म कुछ सीखना है, वो अलग चीज हो गई। पर जिसका क्विक सोल्यूशन चाहिए, हम लोग सब शॉर्ट फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। हर चीजों में बदला ना। क्रिकेट में देखिए, पहले टेस्ट मैच था, फिर 50-50 आया, हम्म। 20-20 आ गया। हर चीजों में बदल रहा है, लोगों के पास समय कम है, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी समय। आप ट्रेंड थे ना, आपको पनीर की सब्जी बनानी आती थी, बट आप थोड़ा बहुत बस जान के उसको इनहेंस करना चाहते हैं। पहले लोगों को थंबनेल ही नहीं पता था, तो अब लोगों को बहुत कुछ पता है, बस वो कुछ चीजें जानना चाहते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम्म। ये गेम है मैम। आप इतना सारा कंटेंट बनाते हो, वी में क्रिएटर्स में भी, महात्मा जी टेक्निकल में भी, बाकी सारे जी। प्लेटफॉर्म्स में भी, इतने आइडियाज कहाँ से लाते हैं आप? आइडियाज तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी खत्म हो जाते हैं, बट हमारा जो प्रोफेशन है, अगर आप देखें डिजिटल मार्केटिंग में आए दिन चीजें बदलती हैं, और इंटरनेट हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा होता है। जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम काम कर रहे हैं, ये भी अपना 4 दिन बाद इसका जो यूआई डेवलपर होगा वो कुछ नया आइकन ला देगा। तो एक तो वो उस चीज का बेनिफिट है कि कंटेंट हमारे पास आता रहता है। दूसरा, क्योंकि जब मेरा प्रोफेशन ही यही है तो मैं दिन भर इन्हीं में कुछ रिसर्च कर रहा होता हूँ, और बहुत सारे काम मैंने अपने डेलीगेट्स कर दिए। जैसे मैंने एडिटर्स रख लिए, ग्राफिक डिजाइनर रख लिया अपने ऑफिस में, तो जो मैं एडिटिंग में टाइम दे रहा हूँ वो काम वो कर रहे हैं। और मैं बहुत उस समय को ना बहुत मैं सोच समझ के इस्तेमाल करता हूँ। मतलब मैं आपको अपनी चीजें बताता हूँ कि जब मैं, क्योंकि मैं शुरू से ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कैमरा किसी ने लगाया, मैंने वीडियो बनाई और वही एडिट कर रहा है। हम्म। शुरुआत में कैमरा भी सेटअप मैंने ही किया, रिकॉर्डिंग मैंने करी, उसको लाइक टाइमलाइन पे मैंने लगाया, उसको मैंने ही एडिट किया। तो आज मुझे उसकी ना कीमत पता है कि अगर मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरा सच में यार लाइफ का 1 घंटा बच रहा है। उस हम्म। 1 घंटा जो मेरा बच रहा है उसको मैं सही इस्तेमाल करूं, शायद मुझे लगता है मैं और लोगों से आगे चला जाऊंगा। और मैं कई बार, एक लाइन थी जो मैंने कही कही थी कि अगर अगर तुम सो रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई वो काम कर रहा होगा, हम्म। और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। तो ये रियलिटी है कि उस समय को मैं अगर सही इस्तेमाल नहीं करूंगा तो बेकार है ना, फिर डेलीगेट्स क्यों करे मैंने। तो स्पेशली मैं उस टाइम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ, और ये सोच के कि ये 1 घंटे मैं खुद कहीं बिजी हो सकता था, मैंने किसी और को दिया, तो इस 1 घंटे को मैं कुछ सीखने में लगाता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर कंटेंट पे काम करता हूँ, बहुत सारी किताबें हैं, मुझे बुक्स पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है। मैं ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ता, मैं ऑडियो बुक ज्यादा सुनता हूँ, ये सब चीजें। लेकिन ये इन सब चीजों से कंटेंट मिलता रहता है चीजों को आगे बढ़ने का। आप कोई सिस्टम भी फॉलो करते हैं क्या? लाइक आपके जो टीम है, आप लोग एक जगह में सारे आइडियाज रखते हैं, फिर आप फाइनल करते हो कि किस पे कंटेंट बनेगा? टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि कंटेंट से रिलेटेड ना अभी मुझे लोग कोई मिले नहीं है, मतलब बढ़िया, जो मुझे कंटेंट में काफी हेल्प कर पाए। तो कंटेंट मेरा खुद का रहता है अब तक। अभी तक मैंने कोई टीम शायद मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ, या मैं कई बार सोचता हूँ कि कंटेंट की टीम रखूं, अच्छा कोई शायद फाइंड नहीं कर पाया हूँ। बट बाकी चीजों के लिए अच्छे लोग मेरे पास हैं, हम्म। मैनेजमेंट के लिए अच्छे लोग हैं, एडिटर्स अच्छे हैं, ग्राफिक डिजाइन अच्छे हैं, सेल्स टीम अच्छी है, सपोर्ट के लोग अच्छे हैं। ये सब लोग हैं मेरे पास। बट मेरे जो यूट्यूब का कंटेंट है वो मैं अभी तक तो खुद ही कर रहा हूँ, कंटेंट वाइज। अब रही बात काम करने की, तो हम एक अपना नॉर्मल स्लैक है, या फिर हम एक व्हाट्सएप का अपना ग्रुप रखते हैं हर चीजों का। तो उस तरीके से हम टीम ऑर्गेनाइजेशन और टीम वाला काम मैं लास्ट 4 सालों से कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसमें एक्सपर्ट हो चुका हूँ टीम मैनेजमेंट करने में। बट ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क है, जी मुझे ऐसा जी, लगता बिल्कुल बिल्कुल। है। जी। अमरीश जी, थोड़ा ब्रांड कोलैबोरेशन के बारे में बात करते हैं। जी। लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कितना चार्ज करना चाहिए, कितने फॉलोअर्स में, एंगेजमेंट में, वगैरह वगैरह।
तो कोई, आई टोटली अग्री कि हर नीश पे डिपेंड करता है, आपके फॉलोअर्स पे, व्यूज पे, बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। फिर भी अगर हम एक एवरेज नंबर लेना चाहे, तो क्या आप थोड़ा एक एवरेज बताएंगे, जैसे 0 to 50K या 50K आप थोड़ा सा समझाएंगे ऑडियंस को? जी, मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी सबसे जी। पहले तो कितना पैसा लेने से बेटर है किस ब्रांड के साथ काम करना है, ये हमें अपने आप को माइंड में रखना है। क्योंकि जब आप ये नहीं रखेंगे तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जी। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि मेरा जो कंटेंट है वो किस ब्रांड को फिट बैठता है। हम्म। उसी ब्रांड से रिलेटेड आप कंटेंट बना रहे हैं। तो आजकल हर ब्रांड ने अपनी पीआर, अपनी एजेंसी बिठा रखी है कि भाई इन्फ्लुएंसर हंटिंग करो और उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट बेचो। कुछ भी प्रोडक्ट, अगर आप नॉर्मली, अगर फाइनेंस का कोई क्रेडिट कार्ड है, आपको क्रेडिट कार्ड की कंपनीज बहुत सारी आ जाएगी। किसी भी कंपनीज को आप टच करते हैं तो टच करने के लिए आपको सिंपल है, आपको कंटेंट बनाना है सेम टाइप ऑफ। हम्म। जब वहां से लोग आएंगे, देखिए बहुत बहुत ना, ये भी ट्रिकी वर्ड है, इसमें भी कोई मैथ्स नहीं है। कोई किसी एक राहुल नाम के पर्सन ने आपसे कांटेक्ट किया कि मैम, हम जो है वो स्मॉल बिजनेस आइडिया, जितने भी लोग स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हमने एक टूल्स बनाया है। उस टूल्स को हम आपके थ्रू जो है लेना चाहते हैं, जहाँ पे वो अपना डेली का सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना लाइक लीड्स जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं। अब आपने सोचा कि चलो ठीक है सर, मैं आपसे जो है वो 1 लाख रुपीज चार्ज करूँ फॉर एग्जाम्पल। अब उसने आपको 1 लाख रुपीज दिया। आपने बड़ी मेहनत करके उसे कंटेंट समझ के अच्छा सा कंटेंट में उसे बनाया और लोगों तक दिया, और उससे उसको इम्पैक्ट भी हुआ। अब राहुल ने जॉब छोड़ी, अब वो किसी अदर कंपनी में चला गया। अब राहुल से आपके रिलेशन है, हाय राहुल कैसा चल रहा है। आपका ये मोटो नहीं है कि उसने पैसे दिए, हमने वीडियो बना दी और खत्म। अब राहुल किसी और कंपनी में गया, क्योंकि राहुल भी अपना जॉब स्विच करेगा तो अदर प्रोफेशन में तो जाएगा नहीं। अब वो किसी ए के बाद बी नाम की कंपनी में गया, जहां उसको इन्फ्लुएंसर चाहिए, तो वो सबसे पहले रीच आउट आपको करेगा, है ना। और अब ऐसे रिलेशंस आपने बनाना शुरू कर दिए टीम में। मतलब 4 सालों से आप यूट्यूब पे हैं, तो आपने 10-12 लोगों से रिलेशंस बनाए जिनके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसी में फिर प्राइस जो है वो अप होने लगती है। कि आपने उससे डिस्कस किया कि यार हम एक वीडियो नहीं, हम एक साथ 4 वीडियो लेंगे। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही ब्रांड के साथ काम करूं और कंसिस्टेंट हो गया, मैं हर ब्रांड से टच नहीं करना चाहती। सामने वाले ने एक बल्क डील दे दी हमें, बल्क डील में थोड़ा डिस्काउंट भी हो गया। तो 4-5 लोग मिल गए, 4-5 ब्रांड मिल गए जिनके साथ काम हो रहा है। मतलब अगर आप मंथ में 12 वीडियोस अपलोड करते हैं तो ऑलमोस्ट एक क्रिएटर के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि 4 वीडियोस उसकी स्पॉन्सर होती है। तो 4 ही तो ब्रांड हमें रखने हैं महीने के, जो कि अगर 8-10 बंदे मिल गए ढंग के, तो वहां से हमें ब्रांड पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब एक जनरल बात होती है कि भाई कितना पैसा लिया जाए किसी ब्रांड से, तो ये भी डिपेंड करता है टोटली ऑन निश, निश वाइज भी, टोटली ऑन पॉपुलैरिटी। हम्म। जैसे अगर यूट्यूब ऑफिस में अगर एक क्रिएटर की बहुत नाम है, जैसे मान लीजिए एक किसी भी क्रिएटर के बीच में एक क्रिएटर का नाम बार बार लिया जा रहा है, उसके हम्म। कंटेंट पे व्यूज भले कम आ रहे हो, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। वो हम्म। ज्यादा पैसे लेगा, क्योंकि ब्रांड को पता है कि फला लाइक कैप्टन ने अगर हमारी वीडियो कर दी, तो फिर बहुत से लोगों को पता चल जाएगा और इनकी वीडियो हम दिखा दिखा के लोगों से सस्ते में करवा लेंगे, है हम्म। ना। कि देखो भाई फला फेस यूट्यूबर ने वैल्यू, कर रखा है। फेस वैल्यू बिकता फेस, है। हाँ। हाँ, तो फेस वैल्यू है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो उन तरीकों से फिर एक अपना कैलकुलेशन है। बट मैं लोगों से ये कहूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर जिनको स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, सबसे पहले फिल्टर करिए। पहला फिल्ट्रेशन ये लगाइए कि अच्छा ब्रांड जो ऑलरेडी कई सेम निश के क्रिएटर, बड़े क्रिएटर ने काम कर रखा हो, ऐसे ब्रांड के आप काम करना शुरू करिए। कि अदरवाइज कोई अगला ब्रांड आए भी आपके पास, तो आप उसको दिखा सके कि इन ब्रांड्स के लिए मैं काम कर। हम्म। तो वहां से फिर एक वो देखते हैं कि नहीं यार ये तो अच्छा क्रिएटर है। तो फिर थोड़े आप पैसे 5%, 10% बढ़ा के बात करिए। कभी भी अपना एक बेंचमार्क फिक्स मत रख लीजिए, वो दुकानदार की तरह कि दुकान पे गए, भैया कितने का है, तो 1000 रुपीज का, 900, नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता। तो वो धंधा कर ही नहीं पाएगा। तो हम्म। आपको एक बार्गेनिंग वाली जो जोन है वो भी सीखनी पड़ेगी। ये अगर आप मेल में उतना कंफर्टेबल है तो मेल करिए, व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप। आपको लगता है भैया लिखने लिखने वाले झंझट नहीं, मैं फोन पे ज्यादा अच्छा हूँ, तो आप फोन पे कॉन्वर्सेशन करके उनको समझाइए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं लिटरली मेल वाला बंदा नहीं हूँ। मैं कॉल पे ही लोगों को सेल्स मार सकता हूँ। तो मैं बार्गेनिंग कॉल पे करता हूँ, उनको समझाता हूँ। और मुझे लगता है ये तरीके हैं जिनसे आप अपनी रेवेन्यूज बढ़ा सकते हैं। आजकल देखिए हर क्रिएटर मिनिमम 50-60 हजार रुपए तो स्पॉन्सर की चार्ज करते ही है मिनिमम। और जैसे जैसे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, लोग महीने का 20-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो ये तरीके हैं। बिल्कुल। अमरीश जी, आप कोई ऐसा लेसर नोन टूल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो इतने कॉमनली लोग नहीं यूज करते बट करना चाहिए? वो थंबनेल की हो सकता है, एडिटिंग की हो सकती है, स्क्रिप्टिंग के लिए कोई एआई, एनीथिंग, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी टूल है जो सबको यूज करनी चाहिए। और वैसे तो आजकल डिजिटल में, एआई में एवरी डे बहुत सारे टूल्स आते हैं। आए दिन हर टूल, मुझे लगता है कि मैं ऐसे मैं 1-2 टूल्स बता दूंगा आपको अभी जो मैं यूज करता हूँ जनरली।
बट सबसे पहले लोगों को यही देखना है कि यार मेरा काम क्या है, और बहुत सारे टूल्स है, मुझे एक टूल्स में माहिर होना है। जैसे आज अगर आप देखें तो हर एक पर्सन को वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने के लिए वो प्रीमियर प्रो, है ना, आफ्टर इफेक्ट यूज करते हैं। लोगों को देखते हैं कि यार इतनी बढ़िया एडिटिंग वहां से करते हैं, या फिर थोड़ा सा और डाउनग्रेडेड हो तो फिल्मोरा में एडिटिंग करते हैं, है ना, और काइन मास्टर। तो बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। तो वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे, मैं तो यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने मोबाइल में जरूर रखता हूँ कि कई बार मुझे एडिटर से काम नहीं, मुझे खुद डालना है कई चीजों पे। तो वीएन करके एक एप्लीकेशन है जो हम सब जानते हैं, वीएन एडिटर। तो वो बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। वो लैपटॉप पे भी आपके आ जाता है, आप लैपटॉप पे भी यूज करिए, मोबाइल में भी यूज करिए। तो वीडियो एडिटिंग के लिए फ्री है, मुझे लगता है लोगों को वो यूज करना चाहिए। बाकी जो थंबनेल के लिए पिक्साबे जो लाइक वो है, वो यूज कर सकते हैं। कैनवा है, वो यूज कर सकते हैं। एज अ वीडियो एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट सॉल्यूशंस है। यहाँ पे आप अपना प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, थंबनेल भी बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट भी बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं। तो सब कुछ बना सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ एकाध एआई टूल्स यूज कभी कभी करता हूँ। जैसे मेरे पास एक एआई टूल है, उसका नाम है कैप्शन करके है। तो कई बार लोग वीडियोस में अपना कैप्शन डालना चाहते हैं, तो कैप्शन करके एक मेरे पास ये जी टूल्स है जी। जो मैं यूज करता हूँ। तो आप अपनी वीडियोस को यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है, मैंने देखा काफी लाइक इफेक्टिव है। 90% उसके वर्ड्स इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में लेता है, फिर हम उसे एडिट कर लें तो वो बेटर रहेगा। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं कंटेंट के लिए। चैट जीपीटी हम सब जानते हैं। लोग, बहुत से लोग बोलते हैं चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट मत करिए, बट आपको एकदम से इंट्यूशन आइडियाज बहुत दे इंस्पिरेशन देता मिल जाएगा। है। राइट, बहुत कुछ, मतलब एक परफॉर्मा मिल जाता है कई बार कि ऐसे करना है, फिर आप वहां से क्रिएटिव आइडियाज ले सकते हैं। और इसके अलावा ज्यादा यूज करिए मत। मैं लोगों को यही बोलूंगा कि ज्यादा चीजों में फंसने से ना कई बार अच्छी चीजें हो नहीं पाती है। तो एक दो टूल्स लीजिए, उसी में माहिर बन जाइए। और मुझे लगता है फिर उसी टूल्स को आप बहुत से लोग आजकल देखिए, लोग चैट जीपीटी का कोर्सेज आ गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो चैट जीपीटी का कोर्स बेच के महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। तो आपको किसी भी एक चीज में एक्सपर्ट बनना है, मुझे हम्म। ऐसा लगता है। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस दुनिया का नंबर वन तो मैं ही हूँ उस वाले में। बस एक कॉन्फिडेंस ही बहुत बड़ी चीज है। मतलब आप हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर आप उसके थ्रू पैसा बनाना चाहें, आप कुछ भी लेना चाहें, आप अचीव कर सकते हैं। जी, दैट्स वेरी मोटिवेटिंग। एक मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत कॉमनली, मेरे को भी एक क्वेश्चन आता है, आपको भी आता होगा कि मेरे को वीडियोस बनाना शुरू करना है, पर मैं शॉर्ट फॉर्म से शुरू करूं या लॉन्ग फॉर्म से शुरू करूं। तो आप उनको क्या सजेशन दोगे कि शुरुआत जब कर रहे हैं तो कैसे करें? देखिए, सबसे पहले शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्मेट दोनों ही अलग टाइप के फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है कि पहला स्टेप शॉर्ट फॉर्म है फिर नेक्स्ट स्टेप लॉन्ग फॉर्म है। मैं ऐसा नहीं मानता। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा तो कोई, ये कोई फॉर्म ही नहीं है। जी। आपने खुद लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट में, इनफैक्ट बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स कहते हैं अरे यार मैं शॉर्ट वीडियो बना ही नहीं पाता। तो फिर जितने हाँ। बड़े बड़े क्रिएटर जो लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं वो शॉर्ट नहीं बना पा रहे, तो अब शॉर्ट से लॉन्ग में कैसे पहुंच सकते हैं? तो दोनों ही डिफरेंट फॉर्मेट है। सबसे पहले, एक वो कहावत आपने सुनी होगी, या मैंने सुनी थी कि एक पर्सन ना चांदनी चौक में कपड़े लेने जाता है, टी शर्ट। तो अपना टी शर्ट का बिजनेस था, उसने टी शर्ट लेने गया। तो उसने कहा भैया, एक दर्जन यानी कि या चार, मान लीजिए चार टी शर्ट मुझे कर दो एक्सेल, चार टी शर्ट कर दो एल, और चार टी शर्ट कर दो स्मॉल। फिर वो सोचता है, कहता नहीं ऐसा करो, आप 12 के 12 टी शर्ट ना एल ही कर दो। उस दुकानदार ने पूछा कि मैं जानता हूँ बेटा कि तेरे अगर ये सारे टी शर्ट नहीं बिकेंगे तो तू खुद ही पहनने वाला है ना। है ना। तो वही है कि हम ना अपने कंटेंट की कमियों को ऐसे इन चीजों से छुपाते हैं। हमें लगता है कि कहीं भी हम पढ़ लेंगे कोई भी इंस्टाग्राम के ऐसे मोटिवेशनल पोस्ट, और हम तो ऐसी वीडियो बना देंगे। ऐसे यहाँ आ गया कि भैया कैंडल स्टिक सिग्नल्स, और मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, डोजी कैंडल इसे कहते हैं, ये कैंडल उसे कहते हैं, है ना। और लोग लोग कहेंगे वाह ठीक है, शॉर्ट वीडियो बन गई। कि कहीं ना कहीं अपनी कमियां छुपाना है। मतलब अगर आप इस कमी की वजह से शॉर्ट में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्लीज वो ना करके अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। क्योंकि शॉर्ट अलग है, लॉन्ग अलग है। ये कोई बेबी स्टेप नहीं है शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाना, ये भी एक प्रॉपर कंटेंट है। अगर जब तक आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, आप खुश नहीं होंगे, उस कंटेंट से वीडियो वायरल हो ही नहीं सकती। अगर कैप्टन प्रतिका की वीडियो वायरल हो रही है, तो उसके पीछे इनका एक्सपीरियंस है, इनको सब पता है। वो 30 सेकंड का जो सम अप देते हैं, वो अपने उतने ही कंटेंट को ये 1 घंटे की वीडियो भी बना सकते हैं, है ना, डिटेल में। तो सारा खेल जो है वो कंटेंट का है। कंटेंट की वजह से एक्सक्यूज होते हैं। मैंने जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्रिएटर से मिलके, ये कंटेंट का एक्सक्यूज है कि हम शॉर्ट से शुरू करें, लॉन्ग में पहुंचे। जैसे पहले कि सर हम वॉइस ओवर से शुरू करें फिर कैमरे पे आएंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है। सारा गेम कंटेंट का है। रही छोटी छोटी बातें कि कैमरा फेस कैसे करें, तो मैं हमें बार बार यही कहता हूँ कि कैमरा मतलब लाइव थोड़ी है। अभी अभी हम और आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग।
अगर इसमें कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है तो आप उस पार्ट को एडिट कर देंगे। जी तो जी। कैमरे पे आप 20 बार रिकॉर्ड करिए, डेफिनेटली है कि जो पहला कंटेंट, पहला वीडियो होगा, वो 20वां वीडियो लाख फार बेटर होगा। हम्म। 19 वीडियो डिलीट करिए और उस वीडियो को पोस्ट करिए। तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तरीके हैं जिनको आगे बढ़ना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए शॉर्ट से लॉन्ग में जाने का। आई टोटली अग्री विथ यू। मैं मुझे भी बहुत टाइम लगा लॉन्ग से शॉर्ट में आने में, जबकि पूरी दुनिया इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स पे इतने बनाने लग रहे थे, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया था। कि एक तरह का ये झिझक होता है कि जब हम लॉन्ग फॉर्म बनाना शुरू करते हैं कि छोटे में कैसे हम लोग इतनी सारी बातें इतने छोटे में कैसे बताएंगे। तो आई टोटली अग्री, ये दोनों में एक है, जो शॉर्ट है उनको लॉन्ग बनाने में दिक्कत आती है शुरुआत में। धीरे धीरे ये चीज होता है, सबके लिए सब कुछ नहीं होता। आई टोटली अग्री विथ यू। can you share some mistakes that you did? स्टार्टिंग में मैंने महात्मा जी टेक्निकल पे ये मिस्टेक्स करी कि मैंने बहुत सारे कंटेंट डाल दिए। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना लोग मिस्टेक्स ना कुछ नई चीज सीखने के लिए भी करते हैं। जैसे कई बार आप देखें कि आपका लैपटॉप फर्स्ट क्लास चल रहा है, विंडो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कोई भी उसके सेटिंग्स कभी जाके छेड़ते नहीं है। Yes, sir. लेकिन कभी वॉल्यूम म्यूट हो गया और वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाके 50 चीज चेक करते हैं, आपको 8-10 चीज नहीं मिल जाती है। तो वही था कि मैंने अपने जो मिस्टेक्स करे उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो वो मेरे मिस्टेक्स बेटर थे, पर मैं चाहूंगा कि लोग अपनी मिस्टेक्स ऐसे ना करें। पहला मिस्टेक मेरा ये था कि कंटेंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन लाना। पहले मैं बच्चों स्टूडेंट्स के लिए काम करता था, फिर मैंने बहुत बार अलग अलग वीडियोस ट्राई करी महात्मा जी पे, फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग में चला गया, वहां मैंने वीडियोस बनाई। तो धीरे धीरे अलग अलग निश ट्राई करते हैं। फिर मैंने वीमे क्रिएटर नया चैनल ओपन करा। मुझे पता था कि मैं क्रिएटर मेंटोरशिप में नया ही चैनल लाऊंगा, मैं इसी चैनल पे करूंगा तो मेरा खराब हो जाएगा। जो मैंने वहां सीखा, तो मैंने वो चीज नई शुरू करी। तो आप सब जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारी गलतियों से सीख सकते हैं कि अपना एक निश बनाइए और लगातार उस पर काम करिए, और आप जरूर डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल होंगे। एक एडवाइस जो जिसने आपको बहुत मदद की सफलता के रास्ते पर। आज ही मैं अपनी वीडियोस बना रहा था, मैंने कहा एक वन थिंग करके बुक आई है, उसमें कहता है कि एक पर्सन आपकी लाइफ में होता है जो आपकी लाइफ को ना बदल देता है, टर्न कर देता है। जरूरी नहीं है कि वो आपके पीछे बहुत मेहनत करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माँ है, तो माँ हमारे लिए बहुत काम करती है। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत मेहनत किए होंगे, मतलब मेरे को यहाँ तक लाने के लिए। पर एक कोई एक पर्सन, जरूरी नहीं है वो माँ और लाइक बाप ही होगा आपकी लाइफ में, वो कोई भी हो सकता है, वन पर्सन जो आपकी लाइफ को ना ट्रैक बदल देगा। तो जैसे मैं यूट्यूब की लाइफ का ट्रैक मेरा ऐसे बदला कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, और सम ऑफ एक स्टूडेंट टोल्ड कि सर आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते, इतना अच्छा पढ़ाते हो, आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दो। तो मैंने कहा यार पता नहीं, यूट्यूब पे मैंने भी उस टाइम टेक्नोलॉजी और उसका हवाला दिया उसको। और मैंने कहा, लेकिन मैं थोड़ा जुझारू टाइप का था ही शुरू से। मैं रात को आके 10 बजे अपना लैपटॉप ऑन करता था, इंटरनेट पे सर्च करता रहता था। तो मैंने भी सर्च किया, और क्या कैसे एक मैम है, एक सिंगापुर में रहती हैं वो उस टाइम, उनकी एक वीडियो देखी और बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने उनकी वीडियो से काफी कुछ सीखने की कोशिश करी, और आज मैं पूरा टर्न हो गया हूँ यूट्यूब, और इस दुनिया में एक अलग दुनिया में आ गया। मैं आपसे मिल पाया, मतलब सोचिए, उस एक बंदे ने एक मेरी करियर को बदल दिया पूरा। तो वो मैं कह सकता हूँ वो पर्सन होगा, वन थिंग जिसे कहते हैं, वो पर्सन जिसने मेरी दुनिया बदल दी। उसका मेरे पे कोई योगदान नहीं है मेरे लाइफ में बनाने के लिए, लेकिन उसकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो लोग कहते भी हैं कि आप किताबें क्यों इतनी पढ़ते हैं, मतलब बुक्स पढ़ना, किसी का पॉडकास्ट सुनना, ऐसा क्या है इसमें। तो किताबें आपको ना कुछ एक पॉइंट ऐसा दे देंगी जो आप अपने जीवन को बदल दोगे वहां पे, राह पे। तो किताबें पढ़नी इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसी का पॉडकास्ट आप सुनते हो, किसी लेजेंडरी का, लाइक रतन टाटा जी को सुन रहे हो, तो सुनते सुनते ना आपको कुछ एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड होगा, और वो कनेक्टेड डॉट से आप ना बहुत कुछ लाइफ में कर दोगे। फिर आप ऐसे ही हम जैसे जैसे ज्ञान दे रहे हैं तो ऐसे ही आप उस टाइम दोगे। अमरीश जी, जब किताबों की बात कर ही रहे हैं तो दो तीन रिकमेंडेशन दे दीजिए हम लोगों को। रिसेंटली मैंने बताया कि द वन थिंग, मुझे लगता है कि मैं एक बुक लोगों को दूंगा। एक ही बुक मैं अभी लोगों को रेकमेंड करूंगा। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप खरीद ना पाए तो प्लीज ऑडियो बुक सुनिए उसकी, मतलब वो बुक पढ़िए। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका गोल सेट नहीं है ना, तो वो बुक जो है वो पूरा गोल सेट और एक चीजों पे ध्यान केंद्रित कराती है। उस चीजों को, बाकी ईट दैट फ्रॉग हम पढ़ते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैं बार बार पढ़ता हूँ, एबीसी पैटर्न जो उसका फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में, कि जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ये रखता हूँ मैं। आप बिलीव करेंगे, मेरा ये होम स्क्रीन मेरा टाइम टेबल है। अच्छा। ये होम स्क्रीन में मैंने अपना टाइम टेबल लिखा हुआ है कि कहीं फोटो ना लगा के मेरे को ध्यान रहे, अच्छा मेरे को इतने बजे ये करना है। एक फिक्स टाइम टेबल बना रखा है मैंने अच्छा। कि अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ये काम करूंगा। और फिर मेरा अपना कैलेंडर रहता है गूगल। पहले मैं कैलेंडर ना शुरू में बना नहीं पाता था, तो मैंने क्या किया, जो आज मैंने दिन भर किया वो जाके लिख देता था। अच्छा। फिर जो तो 6-7 दिन बनाने के बाद मुझे समझ आया कि फिर मैं थोड़ा इस तरीके से भी करूँ।
तो ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को। मैं 2-3 टूल्स यूज करता हूँ, अगर आपने इस बात कर दी, मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ टाइम मैनेजमेंट में। आप अभी मैं आपका कंटेंट भी फॉलो करता था बीच में बहुत ज्यादा, और बहुत कुछ मैंने उससे सीखा भी है। तो मैं गूगल का कीप यूज करता हूँ। कीप में मैं अपना चेक बॉक्स रखता हूँ कि आज के दिन, नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है, वो सारे काम। और फिर उसी काम को गूगल कैलेंडर में सेट कर देता हूँ नेक्स्ट डे की, कि ये काम मुझे करना है। और 30 मिनट्स प्रायर का मैं एक रिमाइंडर लगा देता हूँ, और वो रिमाइंडर के बेसिस पे वो सारे काम कर रहा होता हूँ। और हर जैसे अलग अलग तरीके हैं, किसी को हर 15 मिनट्स के बाद थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेना है। तो मेरे साथ क्या रहता है कि मैं 2 आवर्स अपने आप को ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि मैं वो शॉर्ट कंटेंट में नहीं जाना चाहता धीरे धीरे अपने आप को। तो मैं अपने आप को फुल्ली फोर्स करता हूँ कि मैं 2 घंटे रहूँ, और 1-2 मिनट तो इंसान चिट चैट कर ही लेता है हर काम के बीच में। तो 1.5 से 2 घंटे में अपना टाइम ब्लॉक करके, और ये कुछ टूल्स यूज करके मैं अपना टाइम मैनेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो किताब, और मुझे लगता है ये टूल्स अगर लोग यूज करें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। फ्री टूल्स है, गूगल के ही कीप है, कैलेंडर भी गूगल का ही है। और अपने, मुझे लगता है लोगों को भी ऐसे रखने चाहिए इंपॉर्टेंट टास्क ऐसे सामने फ्रंट पे, उनको ध्यान है अरे यार मुझे काम करना है। और एक बात मुझे याद आ रहा है, अभी आपके पॉडकास्ट के दौरान आपसे ही के मैंने वीडियो में सुना था, जो मुझे आज तक मैं फॉलो करता हूँ, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। वो था कि जब भी आप कुछ कुछ अलग काम कर रहे हो, अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो, तो 5 सेकंड्स आप अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि ये काम मेरे लिए बेनिफिट है। आपने बोला हुआ है अपनी वीडियो में, आप देखना। और अगर आपको लगता है नहीं यार ये मेरे प्रोडक्टिव काम में हेल्प नहीं करेगा, उसी टाइम आप बंद कर दोगे। तो कई बार इस चीज को मैं यूज करता हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। जी। ओके, आप हमें ये बताइए, आपका अगर समडे लिस्ट है कि समडे ये, तो वो लिस्ट में से कौन सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो समडे के लिस्ट में था पर अब होने वाली है, जस्ट रास्ते पे है? मतलब अभी क्या चाह रहे हो, मैंने कोई फ्यूचर का ऐसा लिस्ट बनाया हुआ है वैसा? बकेट लिस्ट। बगेल। अच्छा, फिर वो इससे ना हम लोग जिस जोन में है, उसे नेटवर्क मार्केटिंग वाली याद आती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग को दिखाते हैं कि देखो मेरा फ्यूचर ये है और ये सारी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरा ना ऐसा कुछ लिस्ट, मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैंने ना गाड़ी का सोचा हुआ था कि मेरे को कार नो फॉर्चुनर चाहिए, या पोर्शे चाहिए, या ये गाड़ी चाहिए। मैंने ना सच बताऊं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था गाड़ियों के बारे में। मैं एक चीज हमेशा सपनों में देखता था कि यार मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तो मुझे लगता है कि जब मैं थोड़ा बहुत जितना भी बना, तो ना बिजनेसमैन को ना लेवरेज में गाड़ियां, घर, टीम, ये सब मिलती हैं। तो ये सब चीजें मुझे इस वे में मिली है। रही दूसरी बात की, रिसेंटली मैंने अपना एक मैं बिहार से हूँ, और बिहार में जन्म हुआ। दिल्ली ने मुझे सब कुछ दिया, दिल्ली में 17 सालों से रह रहा हूँ, स्टडी यहाँ करी। हमेशा मैं फ्लैट खरीदता था और उस घर में रहता था। एक आध कुछ लैंड भी मैंने परचेज करे जहां मैं खुद नहीं रहता था, वो अलग जगह ली। बट फाइनली मैंने एक अभी रिसेंटली एक लैंड बाय किया जहां मैं रहता हूँ, उसके जस्ट पास में। और उसको हम खरीद के हम उसमें पूरा अपना घर बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सपना अभी रिसेंटली कुछ दिनों से था मेरा। और मुझे लगता है थोड़ा सा ना ये इसे क्या इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, एक वर्ड होता है एफर्मेशन, बोलते हैं कि कुछ सोच ऐसा मैनिफेस्टेशन। रखना। हाँ। तो मैंने ना घर का भी यहाँ पे रखा हुआ था गुड़गांव में, मैंने यूट्यूब पे एक घर देखा, बड़ा ही प्यारा सा घर था। तो मैंने उसकी फोटो ऐसी खींच ली थी और मैं उसको रखता था। गुड़गांव में तो नहीं, मैंने दिल्ली में जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके आसपास ही मैंने एक लैंड लिया है। और टचवुड उस पे हम एक साल में अपना घर बना पाएंगे। तो कांग्रेचुलेशन। ये थैंक यू जी। तो ये सब यूट्यूब की वजह से हो पाया। और ऑल द वे मैं जब भी लाइफ में कुछ करता हूँ तो मैं यूट्यूब के थैंक यू कहता हूँ। चाहे मेरी यूट्यूब के थ्रू वो जॉब लगी हो, या दोबारा वो लगी हो, या कुछ भी बड़ा मेरे साथ होता है, तो मैं मतलब यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म, आज यूट्यूब के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैं पैसा बनाता हूँ। बट मैं थैंक्स यूट्यूब को ही कहना चाहता हूँ कि इसी की वजह से सब मुझे मिल पाया है। तो ये नहीं होता तो सच में ये चीज मेरे जीवन में नहीं आ पाती। बिल्कुल। आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। अमरीश जी, आप मेरे को लास्ट में ये बताइए कि हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड? लोग कैसे याद करें अमरीश जी को? मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने यूट्यूब पे अपना करियर शुरू करा, या उससे पहले थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा आप लोगों का, मैं बताऊंगा कि मेरी ना शादी 17 की एज में हो गई। 17 साल की उम्र में जब मेरी शादी हुई, तो मैं ना बड़ा उदास सा रहता था अपने जीवन में, कि मेरे दोस्त यार हमेशा मुझे चढ़ाते थे। तो मैंने एक दिन बैठा और मैं सोचा कि आज तो मैं चढ़ा रहे हैं, और आज मैं लोगों को कहूंगा मेरी शादी हो गई, तो लोग मुझ पर दया दिखाते हैं, "ओह, इस बच्चे की शादी हो गई।" बट क्या जब मैं 32 साल का हूंगा, आज मैं 32 का हूँ भी, और 32 का हूंगा, और तब मैं लोगों को बोलूंगा कि आज मैं इतने बुरे हालात में इसलिए हूँ क्योंकि 17 में मेरी शादी हो गई थी, लोग हंसेंगे मेरे पे उस टाइम। कि मतलब ये कौन सा लॉजिक है भाई कि तुम आज बहुत गरीब हो या बुरे हालातों में हो इस वजह से कि तुम्हारी बचपन में शादी हो गई थी। तो मैंने कहा ये जिंदगी भर मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे पाऊंगा। तो क्यों ना मैं एक्सक्यूज को हटाऊं, अपने जीवन को बदलना शुरू करूं।
मैंने जब यूट्यूब पे भी आया तो यूट्यूब पे बहुत सारे स्टार्टिंग में लोग अपना वो एक मोटिवेशन देते हैं कि मेरी शादी हो गई थी, मेरी हो गया। मैंने 1.5-2 सालों तक तो शेयर ही नहीं करी अपनी कहीं जर्नी। इनफैक्ट अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने कोई अपना पर्सनल लाइफ, आज भी मैं उतना पर्सनल, बहुत पर्सनल ही रखता हूँ अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली, अपने फादर, बहुत कम, रेयर मैं इंस्टाग्राम और इन सब से डालता हूँ, रेदर मैं अपने बिजनेस और इन चीजों का डालता हूँ। तो फिर मैंने पहली बार जो स्टॉक में, जब मुझे याद है 2019 में या 18 के एंड में, जब मैं जो स्टॉक पहली बार दिया था, तो मैंने अपनी जर्नी शेयर करी, जहां मैंने बताया कि मतलब हम किन हालातों से आए। मतलब दिल्ली में, जहां मेरे घर पे बिजली भी नहीं थी, मैंने 3 साल बिना बिजली के दिल्ली में काटी है। मेरे स्कूल में डेस्क बेंच नहीं था दिल्ली में, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। मतलब जमीन में बैठ के हम लोग पढ़ते थे। जहाँ जिस एरिया में मैं रहता था, वहां 4 सालों तक पानी ही नहीं आता था। हम लोग नलके से 2 बाल्टी उठा के जाते थे, भर के लाते थे, दिल्ली ऐसे शहरों में। तो वो हालातों से जब मैं निकल के आया, पर मुझे ये सब कहने की, कभी मुझे लगता है कि इन सब से आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते। हाँ, आपकी खुद की ये सेल्फ मोटिवेशन हो सकती है कि हाँ यार अमरीश, आज जो भी मेरे पास है ना, बहुत दिया है भगवान ने, क्योंकि बहुत उस जगह से हम लोग उठ के आए हैं। मैं हमेशा लोगों को याद करना चाहता हूँ कि मैं, लोग मुझे याद ये रखें कि एक पर्सन था यूट्यूब पे जिसने मतलब लोग कहते थे कि यार ये कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसने कि हर बार इसने अपने आप को चैलेंज किया, कुछ नया किया। अभी रिसेंटली आपको ने देखा होगा, हमने 5,000 क्रिएटर का एक इवेंट करा पूरे ये दिल्ली में। मतलब बहुत से लोगों ने, अब बहुत से विशेष आए, और एक दो लोग ने मुझे फोन पे स्पेशली ये बोला कि यार अमरीश, सच बताता हूँ, मुझे बिलीव नहीं था कि तू इतना बड़ा ग्रैंड कर देगा, इतने क्रिएटर्स को ला देगा। तो मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूँ कि लोग बोले कि हाँ यार, मतलब कोई ये ना बोले कि हाँ यूट्यूब पे वीडियो बनाता था। लोग ये बोले यार उस बंदे ने अलग फाड़ा यार यूट्यूब को, अलग तरीके से उसने यूट्यूब घुमाया। मतलब आई डोंट नो, पता नहीं लोग क्या लेंगे इसको। मतलब मेरे जो अपने थॉट्स हैं, मैं आपको ऑनेस्टली होके बता रहा हूँ। मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे क्रिएटर्स से मिली हूँ, पर आप जिस ओहदे पे हैं फिर भी इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ थैंक यू सो मच। मैंने किसी से नहीं मिली मैं आज तक ऐसे। वरना थोड़े से में ही सबका चढ़ जाता है पारा, और आप इस इतने लेवल पे होने के बाद भी इतने हम्बल आप रहते हो, उसके लिए मेरा आपको आपको प्रणाम है। नहीं, थैंक यू सो मच। और देखिए, मैं इसके पीछे भी ना बहुत टेक्निकल चीजें मैं समझता हूँ। देखिए, मुझे भी, मेरे अंदर भी गोनेस हो सकती है। मैं मेरे घर वाले तो मुझे वैसे भी कहते हैं बहुत गुस्से वाला है। तो वो एक लाइक, पर मुझे ये समझ आता है कि अगर आज मैं आपसे ईगो करके, मैं आपका नुकसान तो नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं अपना नुकसान कर लूंगा, कि शायद शायद फ्यूचर में मुझे आपसे कुछ बेनिफिट मिल सकता था जो नहीं मिल पाया। तो जब नुकसान अपना ही होना है उस ईगो में, तो फिर वो ईगो रखने का फायदा ही क्या। तो मैं हमेशा ये फिलोसफी फॉलो करता हूँ। मैं क्रिएटर्स को भी ये कहता हूँ कि देखो, पंप एंड डंप वाली स्टोरी मत करना, कि जब नए नए एकदम से तुम्हारे व्यूज आ जाएं तो बहुत अपने आप को ऐसा चौड़ में मत आ जाना, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे खर्चे बढ़ा लेते हो और डंप भी तुरंत होते हो। खर्चे कांस्टेंट रहते हैं और कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा उस टाइम। तो नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटर्स में नेटवर्क अच्छा बनाओ, नेटवर्क से तुम ग्रो करोगे। नेटवर्क भी बहुत अच्छी चीज होती है इकोनॉमी में। वो कहावत भी है कि जहाँ एक दुकान है वहीं बाकी दुकानें भी चलती हैं। आप जंगल में दुकान खोल लेंगे कहीं अगर दुकान, तो नहीं चलती है। तो हर चीजों का उतना ही एक मिश्रण है हर जीवन में। तो कितना डाउन टू अर्थ हूँ, आई डोंट नो, वो तो नहीं पता, लेकिन मेरा अपना एक ये विचार रहता है कि इगोइस्टिक मैंने जीवन में लोग ऑब्जर्व किए हैं। आप देखिए, समझिए, मैंने ना यूट्यूब से पहले मैंने कई ऐसे, कहते हैं ना, हे भगवान, किसी बच्चे को ना अमीर पैदा मत करना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। क्योंकि ना वो अमीर होके ना बहुत कुछ नहीं देख पाता अपने जीवन में। मैंने ना अमीर बच्चे पढ़ाता था, मेरी एक स्टूडेंट कहती थी, सर मैं ये रजाई नहीं ले पाती। मैं क्यों? कह रही, मैं दब जाती हूँ इसमें। मैंने कहा है। तो मैंने नई नई चीजें सीखता था कि अमीरी क्या लोग होती है, क्योंकि उसने कभी भी देखी नहीं। और मैं जब जहाँ था वहां पे ना, मैं देखता था लोग, किसी की 20-22 हजार की नौकरी लगी, वो अलग लेवल पे चल रहा है बाइक पे, हम्म। अपने दोस्तों को इग्नोर करके। सारे दोस्त उसको गाली देते थे। आप बिलीव करेंगे, वो सब मैंने ऑब्जर्व किया कि नहीं यार, जिस दिन मैं पैसे कमाऊंगा ना, मैं इसको हाय हेलो बोलूंगा, ये लोग मेरी तारीफ करेंगे। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने अपने गांव में हूँ। अभी भी मेरे को ना एक पोस्ट आया अपने गांव से। मैं गांव के लोगों से बात नहीं करता, मतलब नहीं कर पाता। जब भी एक आध कॉल होती है किसी से, मुझे पता है मैं कैसे बात करता हूँ। अभी उन्होंने कुछ सरस्वती पूजा का कुछ या अभी जन्माष्टमी आने वाली है आई थिंक। तो उन्होंने एक मुझे पोस्ट भेजा जहां मेरा नाम बड़ा सा लिखा हुआ है। क्यों? उन गांव वालों के लिए मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ, बट क्या एक व्यवहार है लोगों से बात करने का। हम्म। मैं संगम विहार में जहाँ जाता हूँ, लोग आज भी मुझसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, मैं भी उनसे अच्छे से मिलता हूँ। अगर मैं उनसे रूड करके मिलूंगा तो मुझे गाली ही देंगे जब मैं वहां से निकल के आऊंगा। तो मुझे गाली क्यों खानी है? रूड बन के गाली होती है। तो मुझे लगता है आप अच्छे बने रहिए, लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे। और मुझे लगता है ये कुछ नेचुरल भी होता है कि आप में घमंड है ही नहीं तो आप लाओगे हो कहाँ। सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें नो डाउट।
कई लोगों में होता है, बट मैं आपको बता दूं ये मेरा नेचुरल नहीं है। ये मेरे को लगता है कि हमेशा कि जिस चीज से उस घमंड का फायदा ही क्या जो आपको नुकसान दे, इसलिए मैं वो घमंड नहीं करता। मतलब मेरे साथ ऐसा है। थैंक यू सो मच अमरीश। आप हमारे व्यूवर्स को प्लीज बताइए, अगर वो आपसे सीखना चाहते हैं तो कैसे आपसे कनेक्ट करें। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप वीमे क्रिएटर चैनल को देखिए। वहां पे देखिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, मैम के चैनल पे, मेरे चैनल पे। हर जिसकी तरह आपको बनना है, इसके 10 यूट्यूबर्स आप टॉप तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको बहुत ज्यादा चैनल्स नहीं देखने, एक अपना गोल डिसाइड करिए। 3-4 यूट्यूबर को फाइंड करिए, उनके चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, उसको देखना शुरू करिए। देखते देखते फिर अपनी शुरुआत करिए। और अगर आपको लगता है आगे चल के कि नहीं यार, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है और मैं किसी को मेंटोर मानना चाहता हूँ, तो आज के डेट में बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं अलग अलग चीजों में। चाहे वो लाइक जैसे आप भी सिखाते हैं लोगों बिजनेस आइडियाज और सारी चीजें। तो लोग, समय कम है तो समय कम में बेटर आउटपुट कैसे लेना है, तो एक लर्निंग मॉडल सिस्टम है जिसके थ्रू जुड़ेंगे और सारी चीजें कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आप अपने आप को एक मेंटर मानिए। अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो मेरा वीमे क्रिएटर चैनल आप देख सकते हैं, वहां पे आप आके सारी चीजें भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अमरीश, आप इतना टाइम हम लोगों ने आपने हमें दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। आई रियली होप कि सबने एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रतिका जी, थैंक यू सो मच कि मुझे आपने अपने चैनल पे मौका दिया। और आई होप व्यूअर्स को काफी कुछ फ्रूटफुल लगा होगा, और उनको लगे तो मैं उनसे कहूंगा कि कमेंट्स करिए, और जो लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं वो मैम का चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, क्योंकि ऐसे ही वो किसी ना किसी मेंटोर को ढूंढ के लाती हैं बढ़िया बढ़िया, और आपको बेहतरीन वीडियोस देती हैं। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखिएगा। जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।